है कई करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से जारी हुए, भारत सरकार की तरफ से। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कागजी घोड़ा काफी तेजी से दौड़ता है और जमीनी हकीकत में घोड़ा विकलांग नहीं, समझिए घोड़ा मृतप्राय हो गया है। और मैं जिस जगह हूं ये फारबिसगंज, एक वक्त महाभारत काल में जल जीवन हरियाली के बीच बसा हुआ ये शहर। कहीं आप जब खबरों में पढ़ेंगे जानेंगे तो जो है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर वृक्षों की कटाई हुई, लेकिन जिस मात्रा में कटाई उस मात्रा में पौधारोपण नहीं किया गया, वृक्षारोपण नहीं किया गया। और स्थिति यह है कि आज मैं अभी जब न्यूज कवर कर रहा हूं, दिन के 12 बज रहे हैं, अभी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का। आप सोच सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब कितनी चिलचिलाती धूप होगी, कितनी गर्मी होगी और लोग कितने परेशान और व्याकुल होंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीजें जो वृक्षारोपण के नाम पर जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल खत्म सी है। अब में जिस नेशनल हाईवे को एक हरित पट्टी बनाने की योजना थी वो किस तरह से धूमिल हो रही है, धूल फांक रही है योजना। ये आप देख सकते हैं सूखे हुए पौधे। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में, और फारबिसगंज में मैं हूँ मौजूद जहाँ अभी खड़ा हूँ ये है NH 57 नेशनल हाईवे 57, जो कि इस और अररिया पूर्णिया की ओर जाती है और इस और नरपतगंज सुपौल की तरफ चले जाती है। तो मैं यहाँ इस चिलचिलाती धूप में, इस कड़कती धूप में मैं यहाँ क्यों हूँ? तो मैं हूँ यहाँ किसी खास उद्देश्य से। वो उद्देश्य यह है कि वृक्षारोपण के नाम पर नेशनल हाईवे को ग्रीन में बदलने के नाम पर जो करोड़ों रुपये आते हैं, उस रुपये की धांधली जो है इस कदर है कि आप देख सकते हैं ये चिलचिलाती धूप, तपती धरती, बावजूद इसके कि वृक्षारोपण के नाम पर, पौधारोपण के नाम पर आप देख सकते हैं कि तमाम दावे मुंह चिढ़ा रहे हैं विकास को। और जहां मैं मौजूद हूं ये फारबिसगंज के बीचों बीच हूं। ये जो आप देख रहे हैं कुछ पौधे एक ही प्रकार के पौधे हैं जो यदा कदा 10, 15, 20 की संख्या में पौधे मिलेंगे आगे लगभग 50 मीटर की दूरी पर। उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो पूरे यहाँ से आप अररिया या पूर्णिया चले जाएं, यहाँ पर आपको पौधा कहीं पर नहीं मिलेगा। और इधर 2-3 दिनों 4 दिनों पूर्व जो है पौधारोपण के लिए ये जो लगाया गया आप देख रहे हैं बत्ती का बना हुआ बांस का, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ खाली है, कोई भी पौधा नहीं है। कैमरामैन से अनुरोध है जूम करके ये दिखाएं, यहाँ पर एक भी पौधा नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आप देखें कि ये जो बनाया गया है घेरा पौधारोपण के लिए, ये यदा कदा यहाँ आप 2 देख रहे हैं और उधर 10-20 की संख्या में है। मोटा मोटी आप कह लें कि 200 मीटर की दूरी में ये किया गया है, बावजूद इसमें कोई पौधा इसमें नहीं लगाया गया। कहीं कहीं एक आध पौधा लगाया गया जो कि सूख कर खत्म हो चुके हैं। और ये पौधा आप देख लीजिए, रख रखाव के अभाव में जिस नेशनल हाईवे को एक हरित पट्टी बनाने की योजना थी वो किस तरह से धूमिल हो रही है, धूल फांक रही है योजना। ये आप देख सकते हैं सूखे हुए पौधे। वृक्षारोपण और पौधारोपण के नाम पर जो घोटाला हुआ है वो घोटाला अगर इसकी पूरी रिपोर्ट निकाली जाए तो बहुत भयानक रिपोर्ट मिलेगी। और कुछ महीने पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस घोटाले का जिक्र भी किया था और जमकर बरसे थे। जिक्र करूंगा मैं आंकड़ों से, पहले एक मुद्दे पर आ जाता हूं। जिस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ हूँ उस मुद्दे पर जब आंकड़ों पे बात होगी थोड़ी सी, तो पहले ये चीज जान लें कि ये जो उद्देश्य है पौधारोपण का, जो कि 2016 में लाया गया था ये योजना, नेशनल हाईवे ग्रीन मिशन, नेशनल हाईवे को जो है ग्रीन पट्टी में बदलने की जो योजना थी, उसके उद्देश्य क्या थे? क्योंकि आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर खतरा है, धूल कण यदा कदा उड़ रहे हैं। उसको कम करने के लिए झाड़ियां युक्त पौधे छोटे छोटे, उसमें भी रूल रेगुलेशन था कि 1.5 मीटर हाइट के औसत ऊंचाई के पौधे लगाने हैं। उस प्रदूषण को कम करने के लिए, चूंकि एक प्रदूषक, वायु प्रदूषक के लिए जो एक प्राकृतिक उन्मूलक का तौर काम करता है, पौधा प्राकृतिक उन्मूलक के तौर पर प्रदूषक के लिए काम करता है, उसके लिए वृक्षारोपण करना था, पौधारोपण करना था। दूसरी चीज देखें, चूंकि गर्मी के दौरान सड़कें तप्त हो जाती है और जब सड़कें गर्म हो जाती है
तो उसके लिए आने जाने लोगों के लिए, राहगीरों के लिए छाया प्रदान करने के लिए। उसके बाद आप देखें, लगातार भारत में वाहनों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। कई प्रकार के वाहन आ गए हैं मार्केट में, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और दूसरी चीज की ध्वनि प्रदूषण एक अहम मुद्दा बन जाता है। उस ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये पौधारोपण किया जाना था, वृक्षारोपण किया जाना है, जो उस योजना में थी। 2015-16 में यह लाया गया था, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन जो था। उसके बाद जो तटबंध इलाके हैं वहां मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के अपरदन को रोकना, यह भी एक अहम मुद्दा था। उसके बाद रात में चलते हुए वाहन, हेडलाइट की जो रोशनी होती है, उससे क्या होता है कि दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। उस दुर्घटना को कम करने के लिए भी ये योजना महत्वपूर्ण थी। बावजूद उसके आप देख सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। उसके बाद हवा के माध्यम से जो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग का मैं जिक्र कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो विकिरण का खतरा होता है, उसके प्रभाव को कम करना। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उसके लिए रोजगार का भी सृजन करवाना। वो इसलिए कि जब इसको नरेगा योजना जो है उसके तहत, मनरेगा योजना जो उसके तहत भी जोड़ने का प्लानिंग था नितिन गडकरी जी का। अब मुद्दे पर, आंकड़ों पर मैं बात करने वाला था कि 2016 में जो लाया गया था, ये इसका नेशनल हाईवे ग्रीन मिशन जो लाया गया था, उसमें उसके तहत जो है करोड़ों रुपए का ये राशि जो है उसमें आवंटित हुआ था कि जो है लगभग शुरुआती क्षणों में, प्राइमरी स्टेज में 1500 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को पौधारोपण करके पूर्ण रूप से हरित पट्टी में बदलना है। उसके बाद इन तमाम वृक्षारोपण होने के बाद जो पौधा होगा उस पौधे का जियो टैग करना है। अभी तक मिली जो जानकारी है उसके अनुसार से लगभग 8000 पौधों का ही जियो टैग हो पाया है। यह स्थिति है। इसलिए उसके बाद अब देखें कि जियो टैग करने के लिए हरित पथ ऐप का भी निर्माण किया गया कि 3-3 महीने पर जो है उसकी पूरी निगरानी होगी, और निगरानी होने के बाद उसके माध्यम से ही जो इस पर ठेकेदार हैं, एजेंसियां हैं, उसको दिया जाएगा। अब इसके बावजूद एक बड़ा घोटाला सामने आया। तो पिछले वर्ष नितिन गडकरी जी ने देखा कि नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वो फेल साबित हो रही है पौधारोपण और वृक्षारोपण में। तो उसने वन विभाग को यह जिम्मा दिया, और वन विभाग के द्वारा जो ये तैयारियां हैं, ये देख रहे हैं आप, पोल खोलती तस्वीरें जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, किस तरह से जो घोटाले होते हैं, बंदरबाट होता है। आप देख सकते हैं, ये भी जो मैं यहाँ हूँ इसमें भी देखिए पौधा नहीं है, जूम करके दिखाएं। और इसके रखरखाव के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए जो है कई करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से जारी हुए, भारत सरकार की तरफ से। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कागजी घोड़ा काफी तेजी से दौड़ता है, और जमीनी हकीकत में घोड़ा विकलांग नहीं, समझिए घोड़ा मृतप्राय हो गया है। और मैं जिस जगह हूं, ये फारबिसगंज, एक वक्त महाभारत काल में जल जीवन हरियाली के बीच बसा हुआ ये शहर अभी भी आपको दूर दूर तक आप देखेंगे। अभी तो चूंकि वृक्ष की कटाई हो गई है, लेकिन आप जब देखेंगे तो ये इलाका वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और बगल का पूर्णिया जिला, जिसके अंतर्गत पहले आता था यह, बाद में अररिया बना 1990 में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्णिया का नाम घने जंगल क्षेत्र के कारण पूर्ण अरण्य, अरण्य का मतलब है जंगल, तो महाभारत कालीन में वहां पर जंगलों के कारण से वहां पर जो है एकांतवास जो हुआ था, जो है महाभारत कालीन में पांडवों का, वो इसी क्षेत्र की ओर हुआ था। बावजूद इसके यहाँ पर 0.0 आंकड़ों की मैं बात करूं तो 0.04% पूर्णिया जो नगर निगम क्षेत्र कहलाता है वहां पर वन बचे हैं, और यहाँ 0.02% भी यहाँ पर नहीं है। ये स्थिति है फारबिसगंज की, या अररिया जिले की। वृक्षारोपण के नाम पर, पौधारोपण के नाम पर किस तरह से लूट हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जमीनी हकीकत बयां कर रही है कि किस तरह से लूटपाट हुई है, और जो लोगों को रोजगार भी प्रदान करती। और आज जो तपती धूप में राहगीर देखिए पैदल जा रहे हैं, वहाँ महिला आ रही है, दूर एक व्यक्ति सर पर गमछा रखकर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलियत होती अगर यहाँ पर पौधारोपण होता, बगल में वृक्षारोपण होता। बगल का जो वृक्ष आप देख रहे हैं वो भी सूख गया है। कहीं कहीं आप जब खबरों में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो जो है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर वृक्षों की कटाई हुई, लेकिन जिस मात्रा में कटाई उस मात्रा में पौधारोपण नहीं किया गया, वृक्षारोपण नहीं किया गया। और स्थिति यह है कि आज मैं अभी जब न्यूज कवर कर रहा हूं, दिन के 12 बज रहे हैं, अभी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का।
आप सोच सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब कितनी चिलचिलाती धूप होगी, कितनी गर्मी होगी और लोग कितने परेशान और व्याकुल होंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो वृक्षारोपण के नाम पर जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल खत्म सी है। और जो है विकास के जो दावे हैं और यहाँ के जो विभागीय लोग हैं उसकी जवाबदेही बनती है। जब आप समझ सकते हैं मंत्री जी नितिन गडकरी जी इस पर इतने गुस्से हो गए, इसको लेकर बताया कि यह काफी बड़ा घोटाला है, तो वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपा। वन विभाग भी क्या कर रहा है, ढाक के 3 पात है, वृक्षारोपण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि कई स्वयंसेवी संस्थाएं इसको लेकर काम कर रही है। सरकार की तरफ से जो पहल है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो भी विभागीय लोग हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, सांसद महोदय जी से, प्रदीप सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएं और मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी को भी सूचित करें कि क्या स्थिति है आपके वृक्षारोपण की। आपने जो हरित पट्टी बनाने की एक क्षेत्र विकसित करने की कोशिश की थी वो उसका जनाजा निकला हुआ है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागज में एकमात्र योजना बनकर रह गई है। पिछले 5 सालों में आप यही अदा कदा 2-4 आप पौधे देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, पूरा खलिहर क्षेत्र बना हुआ है। तो वृक्ष लगेगा तभी यह धारा जो है हरा होगा और परिवर्तन होगा और जो है ये चिलचिलाती जो धूप है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका खतरा कम हो पाएगा। वरना आने वाला वक्त याद रखें, पौधा का कोई जो वृक्षारोपण इसका कोई दूसरा अलग विकल्प नहीं है धरती पर। तो इसलिए आप कह सकते हैं प्रकृति का सबसे अद्भुत अनुपम उपहार है। इसलिए वृक्षारोपण को लेकर मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है कि वृक्षारोपण की क्या स्थिति है। ये दर्द है। आने वाला वक्त जून में पर्यावरण दिवस होगा, तो देख सकते हैं उस पर ये जो तस्वीर है बड़ी गंभीर है, सोचनीय, विचारणीय है। जहां तक यह वीडियो पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों पर जो जू नहीं रेंग रही है और विभागीय लोगों पर, उन लोगों के कानों पर जू रेंगे और यहाँ पे स्थिति जो वस्तु स्थिति है यह बदले। मैं यही कामना करता हूँ। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।